Hello everyone and welcome back to my English class. As you all know, we are reading the chapter Save Water, Save Life. ये चैप्टर पढ़ना हमने स्टार्ट किया था पिछले सेशन में, तो आइए इसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं और समझते हैं. Save water, save life. So in the last session we have read about Mayank, a boy of a small village. मयंक के गांव में पानी की कमी रहती है, तो वहां के सारे विलेजर्स लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और अलग अलग तरीकों से पानी को बचाएंगे. उनकी ये न्यूज जो है न्यूज़पेपर में छपती है एंड देन उसकी जो कजिन होती है मयंक की, प्रिया, वो उसको लेटर लिखती है. तो हमने पढ़ा था कि जो मयंक है वो उसको कंजर्वेशन का मीनिंग बताता है, किस तरह से कंजर्वेशन का मीनिंग है किसी चीज को बचाना, और यहाँ पे ये जो है पानी को बचाने की बात कर रहे हैं. तो आइए पढ़ते हैं आगे. वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा. हम एक बहुत ही चैलेंजिंग एरा में रह रहे हैं, यानी कि हमारा बहुत ही संघर्ष है और रोज रोज हमें नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आते रहते हैं. Ruthless cutting of trees and destruction of forests have resulted in scanty rainfall. तो ruthless cutting of trees यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और इसके साथ ही जंगलों का विनाश, हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल. और इसकी वजह से इसका जो परिणाम हुआ है वो ये हुआ है कि स्कैंटी रेनफॉल यानी पानी की कमी, वर्षा की कमी, ठीक है ना, उसकी वजह से बारिश कम हुई है. We see scarcity of water growing almost everywhere. तो हम पानी की जो कमी है वो हर जगह देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ते हुए, ठीक है. Which is adversely affecting the cultivation of crops. और जो कि इफेक्ट कर रही है, जिसका प्रभाव जो है हमारे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स यानी कि जो हमारे धान्य होते हैं, गेहूं वगैरह, अनाज जो भी है, तो उसके कल्टीवेशन में, उसकी बुआई वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से. हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल. हम किस तरह से थर्स्टी सॉइल यानी कि प्यासी जमीन को, प्यासी मिट्टी के साथ कैसे हम खुश रह सकते हैं. If the fields do not have plenty of water, it affects the production of food grain and the country faces shortage of water. तो अगर जो है फील्ड्स को plenty of water नहीं मिलता है, मैदानों को, जो हमारे खेत खलियान है उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, it affects the production of food grain. तो इससे किस चीज पे प्रभाव पड़ता है? फूड ग्रेन, यानी कि हम जो फूड ग्रेन, जो अनाज है, पल्सेस है, सीरियल्स है, उसमें फर्क पड़ता है. एंड द कंट्री फेसेस शॉर्टेज ऑफ फूड. और इस तरह से पानी की कमी की वजह से देश में शॉर्टेज ऑफ फूड भी होता है, खाने की भी कमी हो जाती है. आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु लिव इन विलेजेस, हमारे जो भाई बहन गांव में जो रह रहे हैं, स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क. अब इस वजह से हमारे जो भाई बहन गांव में रह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े शहरों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं काम की तलाश में. The cities fail to accommodate them and there arise many social and economic problems. तो वो लोग अपना घर छोड़ के, अपना गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, शहरों में रहने की जगह नहीं है. The cities fail to accommodate them, शहरों में उनको जगह नहीं मिल पा रही, उसके लिए फेल हो गए हैं शहर. And there arise many social and economic problems. और इस तरह से कई सारे सामाजिक और हमारे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं. You can realize that ours is the new generation which has to play a very important role in the future. तो तुम्हें ये चीज रियलाइज हुई होगी, पता चली होगी कि हमारी जो नई जनरेशन है, हमारी जनरेशन है वो एक नई जनरेशन है which has to play a very important role in future. जिसका रोल, जिसकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भविष्य में. It is our duty to remain awake. तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम हमेशा जागरूक रहें, अवेक रहें. And share the responsibility to find solution to the problem of scarcity of water. तो हमें जागरूक रहने की जरूरत है और साथ में ही शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो उत्तरदायित्व है हम उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें एक दूसरे के साथ. टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ताकि हम जो पानी की कमी की समस्या है उसका कुछ ना कुछ हम उपाय ढूंढ सके. द गवर्नमेंट has motivated all the sections of the society to come forward to save each and every drop of water. तो सरकार जो हमारी है उसने हमारे समाज के हर सेक्शन को, हर तबके को मोटिवेट किया है, प्रेरणा दी है कि वो आगे आए और पानी की एक
हर एक बूंद को बचाए। वी रिसीव वाटर थ्रू रेनफॉल, हम पानी जो है कैसे पाते हैं? थ्रू रेनफॉल, यानी बारिश से हम पानी को रिसीव करते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लोज डाउन द रिवर्स एंड रीचेस द सी, thus it remains unused। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि उसमें से ज्यादातर जो पानी है हमारा, वो नदियों से बह के कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है, और इस तरह से वो अनयूज्ड रह जाता है, उसका उपयोग ही नहीं हो पाता। वी आर अ विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, तो हम विटनेस है, हम साक्षी हैं हमारे जो खाली हो गए और जो सूख गई है नदियां, उन चीज की। पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, तो सिर्फ नदियां ही नहीं, तो उसके साथ तालाब, कुएं और ट्यूबवेल जो है, उन सब के सूखने के और खत्म होने के पानी के हम साक्षी हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट, तो हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, तो पानी के संरक्षण, जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रेन वाटर है, जो वर्षा का जल है, उसको हम संचयन कर सकें डिफरेंट लेवल्स पे, अलग अलग लेवल्स पे। द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेधा बंद अराउंड देयर फील्ड्स, तो इस तरह से किसान, अगर बात करें किसानों की, तो किसान जो है पानी ये बचाएंगे, स्टोर करेंगे, उसको रखेंगे अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में। बाय बिल्डिंग मेधा बंद जो होता है उसको बना के अराउंड देयर फील्ड्स, अपने फील्ड के, अपने खेतों के चारों तरफ मेढ़ा बंद बनाया और उसमें वर्षा जल का संचयन किया। They will also dig small ponds in their fields to accumulate rain water, इसके साथ ही वे लोग जो है छोटे छोटे पॉन्ड्स, छोटे छोटे तालाब बनाएंगे अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में, टू accumulate रेन वाटर, ताकि वो रेन वाटर को, पानी वर्षा का जो जल है उसको बचा सके, उसको संरक्षित रख सके। Similarly, old structures like wells and ponds will be deepened and clean। अब इसी तरह से जो पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि पुराने कुएं, पुराने तालाब, उनको और गहरा किया जाएगा और साफ किया जाएगा। The stop dams on the rivulets and the rivers will be repaired and made functional to hold back sufficient water। अब इसी तरह से जो डैम्स हैं, जो कि बंद हो चुके हैं, जो कि नहीं काम कर रहे हैं, छोटी छोटी नदियों पे, रिवलेट्स यानी छोटी नदियां, एंड रिवर्स और नदी, तो छोटी नदियां, बड़ी नदियां, उस पे जो डैम से जो बंद हो चुके हैं, उनको रिपेयर किया जाए, उनको बनाया जाए और उसको फंक्शनल बनाया जाए, वो काम करने लायक हो जाए, इस हालत में बनाया जाए, टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, ताकि भरपूर पर्याप्त मात्रा में पानी को रखा जा सके उसमें। What a wonderful scene it will be for us to have the river of the village full of water throughout the year। तो कितना ही अच्छा सीन होगा, कितना अच्छा दृश्य होगा कि हमारे गांव की जो नदी है वो पूरी भरी रहे पूरे साल तक। We will again have the enjoyable time of swimming in the rivers of our own which we had a few years ago। तो हम फिर से जो है एंजॉय कर सकते हैं स्विमिंग का, तैराकी का, अपने गांव में, अपनी नदी में, और जैसा हम पहले करते थे वैसा हम फिर से कर पाएंगे। You can easily understand that if the rivers and the ponds of a place are full of water, the tube wells will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year। तो तुम बहुत ही आसानी से ये बात समझ सकती हो कि अगर नदियां और तालाब जो है किसी जगह के अगर पूरी तरीके से भरे हो पानी से, द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली बी रिचार्ज, तो जो ट्यूबवेल्स हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएंगे और पानी देते रहेंगे पूरे साल तक, थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस सेशन में। अगले सेशन में इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ के फिनिश करेंगे, जो रीडिंग पार्ट है उसको। आइए अब कुछ एक्सरसाइजेस को देखते हैं। So today again we will start with the comprehension question. There is a question, 4 options are there, 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन के, और हमें करेक्ट आंसर को मार्क करना है, करेक्ट आंसर पे टिक करना है। अ डैम इज, डैम क्या होता है? डैम इज अ रिवर, नदी होती है। अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, एक बड़ी सी दीवार होती है नदी के ऊपर। अ पॉन्ड अ वेल, या फिर तालाब या कुआं होता है। तो क्या होता है? डैम इज अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर। सेकेंड है अ बर्निंग इशू मीन्स, बर्निंग इशू का मतलब क्या होता है? ज्वलंत मुद्दा, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अ पेनफुल टॉपिक, यानी एक बड़ा ही दर्दनाक सा टॉपिक कोई। एन अनवांटेड टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिसको कोई नहीं चाहता।
एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, या फिर यूजलेस टॉपिक, बिल्कुल बेकार कोई ऐसा टॉपिक। तो इसका आंसर क्या है? बर्निंग इशू मीन्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही जरूरी कोई मुद्दा। अ स्लोगन मीन्स, स्लोगन का क्या मतलब है? वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग मैसेज अट्रैक्टिवली एंड क्विकली। तो ऐसे शब्द और ऐसे वाक्यांश जो कि मैसेज देते हैं बड़े ही अट्रैक्टिव ढंग से, आकर्षक ढंग से और बड़ी ही जल्दी, उसको बोलते हैं स्लोगन। तो ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। रॉन्ग ऑप्शंस और पढ़ते हैं। सेंटेंसेस यूज्ड इन एडवर्टीजमेंट्स, एडवर्टीजमेंट में यूज हुए सेंटेंसेस, वाक्य। डायलॉग्स इन अ फिल्म और टेलीविजन सीरियल, किसी फिल्म या टेलीविजन सीरियल में जो डायलॉग जो बोलते हैं लोग वो, या फिर अ शोगन। तो करेक्ट ऑप्शन हम जैसे कि जानते हैं ए जो है वो है। वी रिसीव वाटर फॉर इरिगेशन, हम जो है इरिगेशन के लिए पानी प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं थ्रू रेनफॉल, बाय मेल्टिंग स्नो फ्रॉम द सी, बाय डिसमेंटलिंग डैम्स। तो थ्रू रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर, कि हम पानी जो है वर्षा के द्वारा हमको प्राप्त होता है। बाय मेल्टिंग स्नो यानी कि जो बर्फ पिघल जाती है, फ्रॉम द सी यानी समुद्र से, बाय डिसमेंटलिंग डैम्स, डैम्स को डिसमेंटल करने से, तोड़ने से। तो करेक्ट आंसर अपना ए है। नेक्स्ट इज लेट्स लर्न। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। तो हमें कुछ सेंटेंसेस है उसको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। अ स्मॉल रिवर फ्लोज नियर द विलेज, यानी कि एक छोटी सी नदी गांव के पास से बहती है। अ स्मॉल रिवर फ्लोड नियर द विलेज, ठीक है। तो फ्लोज का फ्लोड हो गया। बहुत ही जरूरी है कि आप वर्ब को जानो कि वर्ब कौन सा है, और इसके साथ ही उसके जो 3 फॉर्म्स होते हैं आपको उसको जानना जरूरी। तो पूरा सेंटेंस वही है, फ्लोज की जगह फ्लोड हो गया। नेक्स्ट इज प्रिया लिव्स इन इटारसी, प्रिया इटारसी में रहती है। तो हमें पास्ट टेंस में करना है, सिंपल पास्ट टेंस। प्रिया लिव्ड इन इटारसी, प्रिया इटारसी में रहती थी, तो लिव्स की जगह लिव्ड हो गया। मयंक रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम प्रिया, मयंक जो है प्रिया से एक लेटर रिसीव करता है, यानी कि प्राप्त करता है। मयंक रिसीव्ड लेटर फ्रॉम प्रिया, तो रिसीव्स की जगह रिसीव्ड आ गया। ही अप्रिशिएट्स हर एफर्ट्स, ही अप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स, तो अप्रिशिएट्स की जगह अप्रिशिएटेड, ठीक है। हमें सिंपल पास्ट के तौर पे हमें चेंजेस करने हैं। शी वांट्स टू राइट एन आर्टिकल, शी वांटेड टू राइट एन आर्टिकल। सेकंड इसका फॉर्म है वांट्स का, वांटेड, पास्ट पार्टिसिपल हो गया ये। People speak a lot about water conservation, तो people spoke a lot about water conservation, speak की जगह हो गया हमारा spoke। I always think ahead, I always thought ahead, मैं हमेशा आगे की सोचता हूं, मैं हमेशा आगे की सोचता था, ठीक है ना, थॉट। They run fast, they ran fast, run ran इस तरह से हमारे सेकेंड फॉर्म जो है होते हैं। तो बच्चों आज हमने चैप्टर और पढ़ा, और किस किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं ये सब पढ़ा हमने, और साथ ही एक्सरसाइज पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसको पढ़ा है। अगले सेशन में फिर से इसी चैप्टर को लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।